प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं। हे याकूब के संतान, तुम मिटने गए क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसको याद करें मेरे प्रियो। आज अगर हम जीवितों के बीच में यहाँ पर खड़े हैं, ये परमेश्वर की उस अनुग्रह, उस वाचा के कारण है जिसने हम सबों से कहा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा छुड़ाने वाला ईश्वर हूं। वो कहता है कि तुमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को पूरी हृदय के साथ परमेश्वर के नजदीकी में, उसके समीप में आए, अपने आप को समर्पण करें और कहे, प्रभु जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी है, वैसे ही प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में इस सुबह के समय में समर्पण करता हूं। मैं उस आशा लेकर करता हूं कि प्रभु की मैं जैसे यहाँ आया हूं, यहां से वैसे नहीं, बल्कि जैसे आप चाहते हैं वैसे बन के जा पाऊं। आइए हम अपना सब कुछ उस परमेश्वर के सामने रखें और कहे, प्रभु जी खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पण करता हूं। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु संग तेरे रहना है। आइए अपने आप को समर्पण करके प्रभु जी, तो अपने आत्मा से हमें अनुग्रह कर खुदा, कि हम तेरे कार्य आ सके, तेरी सेवा कर सके। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु में तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया। हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। आइए कहिए, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन
समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ। आइए अपने आप को समर्पण करें, कहिए प्रभु जी। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। आइए उसकी आराधना करें और कहे प्रभु जी मैं पीछे हटना नहीं, ऐसा ओ मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए कहिए प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तू ही मेरे जीवन का मकसद है, तू ही मेरे जीने की चाह है। आप लोग भी हमारे साथ कहिए मेरे जीवन का मकसद तो है, एक बार और मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए मैं जीऊं, ओ मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। यीशु मेरा प्रभु, तू मेरा, सब कोई कहे तू मेरा प्रभु है, कोई चुप ना रहे, कहे प्रभु तू मेरा प्रभु है। तूने मुझे मेरे नाम लेकर बुलाया है, तूने कहा मत डर मैं तेरे संग हूं।
तूने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हो। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है। एक बार और कहेंगे, मेरा रबरे लबरे इधर रे भरोसा है मेरा यीशुआ। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। कहे प्रभु तूने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत घबरा मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर मौजूद है। जब हम उसको पुकारते हैं, बाइबल बताती है मैंने उसको पुकारा और उसने मेरे ओर झुककर मेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। एक महान परमेश्वर की हम जिससे परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमको और आपको खड़ा किया है उसकी इबादत करने के लिए, वो बड़ी विश्वास योग्य परमेश्वर है। आए सब कोई मिलकर उसके नाम की स्तुति करे और कहे एल सदाई, एल सदाई तुझसा ना कोई। हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, अग्नि और बादल होकर हमारे संग चलने वाला परमेश्वर, ओ एल सदाई है, ओ एल रोही है, ओ इलोहीम है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एल सदाई तुझसा ना कोई। हर असंभव को संभव करने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति और तेरी महिमा। यीशु जीसस। आइए हमारे साथ मिलकर आप भी उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई तुझसा ना कोई। क्या आप लोग कह सकते हैं? एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई तुझसा ना कोई। एक बार और कहेंगे एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई तुझसा ना कोई। अनुग्रहित सामर्थी है, अनुग्रहित सामर्थी है तो विश्वास योग्य
योग्य सदा प्रभु तू ना बदलता, तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा के योग्य तू ही है। आप लोग भी कहिए, आप लोग भी कहिए, हालेलुया, तुझसे न कोई और जोर से रब शखते एल सदा तुझसे न कोई। हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो है। आपके जीवन में अगर कोई अच्छा असंभव सा जान पड़ता है, कहिए प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। असंभव को तो करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला दे। असंभव को तो करता है संभव, अग्नि और बादल बन कर चला तो चट्टान बनकर हमें बचाता। गाऊं तेरी महिमा सदा सदा। हे रब शक्ति तेरी आराधना हो। एल सदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। तू ही देता मुझको खुशियां, तू ही करता है प्यार। वो परमेश्वर हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला प्रभु है। उसके जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। तू ही देता मुझको खुशियां, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तू ही देता मुझको खुशियां, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तो तेरे लिए हम तेरी आराधना हो। तेरे लिए तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए है खुदा। मेरी इबादत मेरी चाहत तू ही तो है। दिल की रौनक मेरी ताकत तू ही तो है। मेरी इबादत मेरी चाहत तू ही तो है। दिल की रौनक मेरी ताकत तू ही तो है मसीह। क्या कहेंगे? तो तेरे लिए हम ओहो, आइए अनंत के साथ उसके तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए ऐ खुदा, तो तेरे लिए हम गाए तेरी आराधना। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hey, hey, celebrate, hey, hey. Celebrate the victory of the Lord. Hey, celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh.
celebrate the victory of the Lord. हम मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए हम उसकी जय हमेशा आप लोग भी कहिए मनाए हो जय हमेशा मनाए हे हे मनाए हम हे हे उसकी जय हमेशा मनाए क्योंकि उसने क्योंकि उसने उसकी जय उसकी जय हो उसकी जय हो उसकी जय हमेशा मनाए उसकी जय हमेशा मनाए मेरे साथ कहिए मैं खुश हूं छुड़ाया यीशु ने अरे मैं खुश हूं छुड़ाया यीशु ने हे हे छुड़ाया यीशु ने गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु एक बार और मैं खुश हूं छुड़ाया यीशु ने मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने थैंक यू जीसस प्रभु मैं बहुत आनंदित हूं तेरे भवन में तेरे पवित्र लोगों के बीच में प्रभु जी क्योंकि मैं खुश हूं तूने मुझे छुड़ाया है क्योंकि मैं खुश हूं तू ही मेरी खुदा है ना तू केवल मेरा खुदा है प्रभु तू मेरी पिता भी है हालेलुया आइए जितने उपकार उसने हमारे जीवन में किया है उन सारे उपकारों को याद कर कर कहे प्रभु जी गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए प्रभु अब तक तूने मुझे संभाला है आगे भी तू अगुवाई करेगा आयुष्य कहे प्रभु जी यस जीसस तेरी आराधना ओ आइए उसकी आराधना करे यस जीसस कहे प्रभु जी तू मेरा खुदा है आंधिया बन के आए जिंदगी की फिकर आंधियां बन के आप लोग भी कहिए जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किरण कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किरण आइए उसे कहे गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए, गिन के स्तुति करो। आइए उसकी स्तुति करें और कहे प्रभु उसे कहे प्रभु तूने कहा तेरे शत्रु तुझ पर हावी नहीं हो सकते। मेरे शत्रु का निशान मुझ पर होगा ना सफल। शत्रु का निशाना मुझ पर नहीं सफल होगा, होगा ना सफल। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने रखता है अपनी नजर। कहिए मिलकर स्तुति करो, बेशुमार तेरे अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, मिलकर कहे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में। यहोवा अब तक तूने संभाला, आगे भी मेरी अगुवाही कर। ओ अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे हर मुश्किल से, जब हम मुश्किल समय में होकर जा रहे थे प्रभु जी, जब हमारे चारों तरफ अंधेरा सा था, तेरा अनुग्रह ही हमको बचाया, हम सबों को संभाला है। आइए मिलकर कहे प्रभु जी तेरा अनुग्रह प्रभु पिता परमेश्वर, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा।
तेरी आराधना हो। मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना, हाथों को थामे हरदम चला, छोड़ा कभी ना तूने खुदा मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना, हाथों को थामे हरदम चला, छोड़ा कभी ना। तूने खुदा मिलकर कहें अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, मेरे खुदा अनुग्रह तेरा। मेरे खुदा उसका अनुग्रह तेरी आराधना हो। चाहे घिरे घोर अंधकार में, कोई भला हमें छू ना सके, बाहों में अपने मुझको छिपाकर, अपनी पनाहों में मुझको रखे। चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई भला हमें छू ना सके, बाहों में अपने। आइए उसकी आराधना करें, अपनी पनाहों में मुझको रखे, अनुग्रह अनुग्रह हे 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 हे, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, मेरे खुदा अनुग्रह तेरा, मेरे खुदा अनुग्रह तेरा, मेरे पिता। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। उसने नया जीवन दिया है, आइए उसकी आराधना करें, उसके अनुग्रह को याद करें और कहे प्रभु जी तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अपने उपस्थिति से हम सबों को भरा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उस धूप के समान है जो परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम लोगों को
इस क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। इस वर्ष में परमेश्वर ने हमें 3 इंस्ट्रक्शन को दिया अपने वचन से कि हम विश्वास में, वचन में और प्रार्थना में क्या हो, जड़ पकड़े। टू बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन फेथ, वर्ड एंड प्रेयर। हालेलुया। ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको कलीसिया को जिसमें बढ़ना है। आमेन। आइए हम लोग कुछ वचनों को पिछले वीक के टीचिंग से हम लोग कुछ वचनों को अपने फैमिली के लिए हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन स्क्रिप्चर्स को लिखा है और अपने परिवार के लिए उन वचनों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने परिवार के लिए कितने लोग उन स्क्रिप्चर्स को अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं? मैं बोला हूँ, आमेन। मैं उसको स्टार्ट किया हूँ हर दिन। कितने लोग लास्ट वीक डिक्लेयर किए अपने फैमिलीज के ऊपर, फैमिलीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आमेन। और वो वचन जरूर काम आएगा। जब एलिया को परमेश्वर ने बोला कि मैं बारिश को लाऊंगा, मैं वर्षा को लाऊंगा, तो क्या वो ऑटोमेटिक हो गया? नहीं। एलिया ने उस वचन को लेकर कोट किया, उसके बाद वो प्रार्थना करने गया। वो कहाँ गया? पहाड़ पर। कहाँ गया? उस कार्मेल के पहाड़ पर गया। आमेन। ही क्लाइम्ड एंड वेंट टू द माउंटेन, है ना। कभी कभी हम लोगों को परिश्रम करना है, कभी कभी नहीं, हमेशा। हम प्रार्थना क्या है? परिश्रम है। हालेलुया। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अपने सोसाइटी के लिए प्रार्थना करना, वो परिश्रम है। आमेन। जब हम करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर के पास एक धूप के समान जाता है। जब वचन को कोट करते हैं, हम परमेश्वर को हम बता देंगे परमेश्वर आपने अपने वचन में इस बात को लिखा है, और परमेश्वर उसे हमारे लिए करता है। हालेलुया। आइए हम कुछ स्क्रिप्चर्स को खोलेंगे और उसी को हम लोग डिक्लेयर करेंगे अपने यशायाह 44 अध्याय के अनुसार। आइज़ाया चैप्टर 44 और यशायाह 44 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ये मेरे पीछे क्या है कि परमेश्वर तू मेरे वंश पर, मेरे बच्चों पर, इस कलीसिया के बच्चों पर अपनी आत्मा और अपनी आशीष को उंडेलेगा। मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर, इस कलीसिया के बच्चों के ऊपर अपनी आत्मा और अपनी आशीष को उंडेलेगा। हालेलुया। 54 अध्याय को खोलेंगे, चैप्टर 54, और वहां पर 13 पद में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के खिलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आमेन। कितने लोग चाहते हैं? 54, यस, सॉरी, माफ करिएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है, माफ करिएगा, मैं उसे ओके, यस, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। खिलाए हुए होंगे भी वही है, ओके। परमेश्वर अपने वचन को खिलाएगा। सॉरी, मैं सिखलाए हुए को खिलाए हुए बोल रहा हूँ। आमेन। तो परमेश्वर, कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर के सिखलाए हुए हो या शैतान के सिखलाए हुए होने चाहते हैं? सबको हाथ उठाए। ओके, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के सिखलाए हुए हो। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति उन्हें देखे तो वो उनके परमेश्वर से उनको जानने पाए। व्यवस्था विवरण में लिखा है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, है ना, जब लोग हमें किससे पहचानेंगे? हमारे परमेश्वर से। आइए मेरे पीछे क्या है? मेरे सब लड़के, मेरे इस कलीसिया के बच्चे, इस कलीसिया के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। 59 और उसका 21 पद को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह उसका 59 एंड वर्स 21, यहाँ पे लिखा है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगा। ये मेरे पीछे क्या है? हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेगा। हालेलुया। फिर से क्या है? हे परमेश्वर, आपके वचन मेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेगा। हालेलुया। आइए मेरे पीछे क्या है कि ओके, पर मेरे बच्चे इस पृथ्वी पर
सामर्थी होंगे, है ना। भजन संहिता 112 का 2 में लिखा है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे इस पृथ्वी पर क्या होंगे? सामर्थी होंगे। दे विल बी माइटी इन द लैंड। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 128 और उसका 3 पद, और ये वचन हम लोग सबको जानते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि भजन संहिता 128 एंड वर्स 3, आइए मेरे पीछे का है कि मेरे घर के भीतर मेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर मेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मेरे घर के भीतर मेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, मेरी मेज के चारों ओर और मेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं संतान के लिए, आप इस वचन को हर दिन बोले कि मेरे घर के अंदर मेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और कुछ प्रार्थना निवेदन है। अर्पित अनुज अंकल के बेटे, वो आज स्टेट सिलेक्शन के लिए गए हैं रांची। आज वो खेल गांव में गए हैं एथलीट के लिए। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको एक श्रेष्ठता की आत्मा को दे, परमेश्वर उसको बढ़ाए, परमेश्वर हमारे लोग अच्छे अच्छे स्थान में होंगे। बाइबल में लिखा तुम पूंछ नहीं वरन सर ठहरोगे। हालेलुया। और उनकी बेटी का तबीयत खराब है अश्लेषा, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको संपूर्ण चंगाई दे। साथ ही साथ हम लोग और भी अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम लोग उनको प्रार्थना में उठाए कि परमेश्वर उन्हें बल दे। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु खास करके अर्पित के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आपके वचन में लिखा कि आपने अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला है, अपनी आशीष को हमें दिया है। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त सबसे पहले परमेश्वर की आप उसके परमेश्वर है। आज जहाँ कहीं भी है आप उसकी अगुवाई करें। वो परमेश्वर आपके भय में आपको आदर देते हुए उस स्थान में रहे। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की प्रभु आप उसे वहाँ पर सफलता को दीजिए। परमेश्वर वो उस स्टेट सिलेक्शन में परमेश्वर वो सेलेक्ट होने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर सिर्फ वहाँ नहीं और भी ऊंचे स्थानों पर लेकर जाए। और परमेश्वर वो अपने जीवन में रियलाइज़ करे कि आप ही जीवित परमेश्वर है, आप ही उसके जीवन का कर्ता, आप ही उसके जीवन को चलाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम अश्लेषा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनका जब तबीयत खराब है और हम एक बात को जानते हैं परमेश्वर कि आप यहोवा राफा है, चंगा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु, आपने अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई को दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जब हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप वहाँ चंगाई कर रहे हैं। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो अपने इस बिछौने से उठकर खड़ा हो जाए और परमेश्वर बिल्कुल अपने शरीर में बल को प्राप्त करने पाए। अन्य दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बीमार है, कमलामुखी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, उस कैंसर के टेस्ट में उसके शरीर में एक भी कैंसर का अंश नहीं पाया गया। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपने हमें, प्रभु दाऊद कहता है कि जब मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने मुझे मेरे भय से चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने उनके परिवार को उस भय से परमेश्वर दूर किया है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो संपूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करने पाए। और अन्य सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो इस वक्त अस्वस्थ हैं, प्रभु आप उनको संपूर्ण चंगाई को दीजिए। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग आज प्रार्थना के विषय में हम लोग कंक्लूड करेंगे। और मैं इसलिए आज तक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। इस मंथ के एंड में फ्राइडे सैटरडे हमारा चेन प्रेयर है और करीबन 50% लोग, आप कह सकते हैं कि 50 नहीं, आई थिंक 30 to 40% लोग यहाँ आते हैं, उस चेन प्रेयर में सहभागी होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके पास भी समय है। क्यों पता है? क्योंकि 24 घंटा का प्रेयर है और उस 24 घंटा में कहीं ना कहीं आपको 1 घंटा समय जरूर मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? या फिर आप 24 घंटा काम करते हैं? कितने लोग 24 घंटा काम करते हैं? नहीं, है ना। उसमें से आपको कुछ समय जरूर मिलता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप उस प्रेयर में जरूर जुड़े। और जब आप लोगों की खेती को सींचेंगे प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सेवकाई है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परिश्रम है।
हालेलुया। प्रार्थना बहुत सिंपल नहीं है, प्रार्थना में समय देना पड़ता है। आपको समय निकाल कर, हो सकता है कि आपको ड्यूटी जाना 6 घंटा सोना है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मैं 1 घंटा आज प्रेयर के लिए समय दूंगा, 5 घंटा सोऊंगा। लेकिन आप वो 1 घंटा जब देंगे, आप किसी की खेती को सींचेंगे, आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, अय्यूब ने क्या कहा, अय्यूब जोब चैप्टर 42 एंड वर्स 10 में, कि मैंने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे दुख को दूर कर दिया। हो सकता है कि आप बीमार हैं, हो सकता है कि आपकी कोई तकलीफ है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए उसी विषय में प्रार्थना करने लगते हैं ना, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। आमेन, हालेलुया, आमेन। कितने लोग आना चाहते हैं प्रार्थना में? ओके, सबको, मैं आपको अब सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सबको आए उस 24 घंटे के प्रेयर में। आप कोई भी एक समय, 9 बजे से शुरू होगा, 9 से 9:30, 10:30 एक सेशन होता है। ऐसा आप 1.5 घंटा को आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी समय आपको सुविधा होगा आप आइए, कम से कम 1 घंटा पाए और प्रार्थना में आप सहभागी हो। आमेन। आइए हम लोग आज, पिछले हफ्ता हमने देखा था 2 बातों को, कि हमको मध्यस्थता के विषय में, कि प्रार्थना जब हम दूसरों के लिए करते हैं वो क्या है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं प्रार्थना से। हालेलुया, हम उनकी सेवा करते हैं, हम मध्यस्थता कर रहे हैं। परमेश्वर और उन लोगों के बीच में खड़ा होकर हम क्या करते हैं, उनके निवेदनों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। और हमारी प्रार्थना उस धूप के समान है जो परमेश्वर के पास पहुंचना बिल्कुल निश्चय है। आमेन। वो धूप जो क्या करता, फैलता उस प्रकार है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास, वो हमारा प्रार्थना पहुंचता। हमने देखा कि हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। आज हम लोग कुछ बातों को देखें कि हमारे कलीसिया के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और हम एक बात को देखें कि हम कह सकते हैं कि हमारे समुदाय के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, राज्यों के लिए भी हमको प्रार्थना करना। हम लोग जो यहाँ बैठकर प्रार्थना करते, शायद आपको कई लोगों को समझ में ना आता हो कि हम क्यों प्रार्थना करते, कई लोग नए हैं, तो आज आपको समझ में आएगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमें इन विषयों में हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हम लोग खोलेंगे कुलुसियों की पत्री और उसका जो वचन हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, कोलोसियंस चैप्टर 4 और 12 और 13 पद, उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे और हम लोग अपने आप को एनकरेज करेंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के उस दास के विषय में यहाँ पे लिखा है कि इपफ्रास जो तुम में से है और यीशु मसीह का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए क्या करता है, प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। ऑलवेज लेबरिंग इन प्रेयर। लेबर मतलब क्या है? अगर एक लेबर होता है, उसको घर बनाना है, एक मिस्त्री है, वो बैठे बैठे बिल्डिंग खड़ा हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सोचे और नीचे से बिल्डिंग ऊपर खड़ा हो गया। वो क्या करता है? वो परिश्रम करता, प्रयत्न करता है। यहाँ पे आगे लिखता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया स्थिर होकर, है ना, और पूर्ण रीति से परमेश्वर में, विश्वास में क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए, लौदीकिया और हियारा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता। अंग्रेजी में लिखता है कि ही प्रेज विथ ज़ील। ज़ील का मतलब होता है बहुत ही उत्साह के साथ। आमेन। वो कैसे प्रार्थना करता है? ज़ील के साथ, है ना। वो शायद खाना पीना, और जब पौलुस उसके विषय में लिख रहा है, ये पत्री किसने लिखा है? पौलुस ने, कलुसियों की पत्री, कुलुसियों के कलीसिया को। और वहां पर इसका स्थापना करने वाला कौन है? नहीं, इपफ्रास है। अब इपफ्रास वहां पर नहीं है, लेकिन वो पौलुस के पास है रोम में। और रोम में पौलुस जो है बंदीगृह में है, और जरूर पौलुस ने उसे देखा है, तभी वो ये 2 शब्द को लिखा है कि वो प्रार्थना में प्रयत्न करता है। मतलब वो लेबर कर रहा है, और प्रार्थना में वो क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। क्या वो सोते रहता है तो क्या वो लिखता उसके विषय में? ऐसा नहीं। उसने देखा कि वो देखता होगा कि वो बैठकर पसीना बहाकर, कई बार खाना नहीं खाता होगा, वो बैठकर कई देर तक वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तभी तो पौलुस उसके विषय में यहाँ पे इस पत्री पर लिखा है। हालेलुया, आमेन। और हमें भी क्या करना है? प्रार्थना में परिश्रम करना। हम लोग पौलुस के विषय में हम लोग
कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, वो कलीसिया के लिए कितना वो दुख को उठाता है। ओके, दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से लेकर 28 तक। और यहाँ हम लोग कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे ताकि हम अपने हृदयों को तैयार करें 30 तारीख के लिए, और सिर्फ 30 तारीख के लिए नहीं, अब से ये हमारा जीवन का एक भाग होना चाहिए। आमेन। हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थता करना है, हमको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, हमको अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। और क्या प्रार्थनाओं को पौलुस ने किया था, हम कुछ बातों को, कुछ स्क्रिप्चर्स को खोलकर पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग खोलेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ दूंगा दूसरा कुरिन्थी और 11 अध्याय और उसका 23 पद से 28 पद तक जब हम पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे लिखता है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, कितना परिश्रम करना है, बट ये क्या बोलता, अधिक परिश्रम करने में, एक्स्ट्रा लेबरिंग। ओके, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। वो क्या कहता है कि ये सब बात है, ये सारी बातें हैं, मुझे मार पड़ रहा है, सब पड़ रहा है, मैं भूखा रह रहा हूं, लेकिन उसका जो अल्टीमेट गोल क्या है, कलीसिया के लिए वो प्रतिदिन क्या करता है, उसके अंदर बोझ है। एवरी डे ही इज बर्डन्ड विथ द बर्डन ऑफ द चर्च। हम सबको भी कलीसिया के लिए क्या करना है, परिश्रम करना है। हम शायद बेंत नहीं खा रहे हैं, हम शायद भूखे नहीं रह रहे, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन क्या हम प्रार्थना में परिश्रम ना करें? इनके परिश्रम को देखकर प्रभु हमको उन बातों से गुजरना नहीं पड़ रहा है इस वक्त, लेकिन एटलीस्ट नहीं, हमें प्रार्थना जरूर करना है, हमको परिश्रम करना। यहाँ लिखता है 28 पद में कि और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हमारे पास एक सवाल होना चाहिए, क्या हमारे अंदर कलीसिया की चिंता हमें प्रतिदिन दबाती है? 29 पद में लिखता है 29 में, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ये सब हो रहा है, सब हो रहा है। वो कह सकता था अरे चर्च का बर्डन है और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो जाएगा मेरे ऊपर, लेकिन वो क्या कहता, उसका रियल बर्डन क्या है, रियल बोझ क्या है, कलीसिया के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हम सबको भी वो सेवकाई को दिया है। हम कम से कम कलीसिया के लिए क्या करें, हम प्रार्थना करें। आमेन। हो सकता है कि हम लोगों को कहीं जाकर प्रचार नहीं करना है, हमको वहाँ समय नहीं देना है, लेकिन प्रार्थना हम सबको कलीसिया के लिए करना है। हालेलुया। उसके अंदर में एक डीप, बहुत ही गहरा कंसर्न है चर्च के लिए। वो चर्च के लिए बहुत सोच रहा है, कलीसिया के लिए क्या करता है, वो सोचता है, उसके अंदर एक बोझ है। हमारे पास एक सवाल है, क्या हमारे अंदर कलीसिया के लिए बोझ है? हमको लगेगा कि अरे वो तो पास्टर का काम है, लेकिन हम सब याजकों के समाज है। जैसा बोझ पौलुस के अंदर था, वही बोझ हमारा भी होना चाहिए कलीसिया के लिए। हम जिम्मेवार हैं। किसको अधोलोक के फाटक के ऊपर अधिकार दिया गया है? किसको बोलिए, जोर से कहे। मुझे
कलीसिया को अधोलोक के फाटक के ऊपर क्या दिया गया? अधिकार दिया। परमेश्वर, गॉड हैज वेस्टेड हिज अथॉरिटी टू द चर्च, है ना? किसको दिया है? चर्च को, कलीसिया। ओनली टू द पास्टर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। माफ करिएगा, कलीसिया को परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है कि हम कलीसिया के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। और एक स्क्रिप्चर को हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियुस का 1 अध्याय और उसका 16 से 20। यहाँ भी वो प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना को हम लोग इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, पौलुस की इस प्रार्थना को, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना को करता है कि लोगों को, कलीसिया को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। दैट चर्च विल हैव द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, है ना? कोई पढ़ दीजिए इफिसियुस का 1 अध्याय 16 से 20। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव को उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आमेन। वो प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले, उनकी आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए। अगर आंख खराब है तो लोगों के पास में लोग देख नहीं सकते, राइट? अगर हमारी आत्मिक आंखें बंद है, अगर हमारे आत्मिक आंखों के आगे में कोई झिल्ली है, कुछ भी है ना, एक पर्दा है, हम आगे देख नहीं सकते हैं हमारे शारीरिक आंखों के आगे। वैसी हमारी आत्मिक अंडरस्टैंडिंग के विषय में पौलुस प्रार्थना कर रहा है। हमको भी लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को अब ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। एक एक जन को आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कमजोर है, उनके लिए नाम लेकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन विश्वास में कमजोर है, हमेशा वो घबरा जाते हैं, हमेशा वो डरते हैं, अपने जीवन में असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उसे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो जान ले कि वो जिस पर विश्वास करता। आपको पता है ये कलीसिया कैसी कलीसिया थी? एक विश्वासी कलीसिया। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम से जो इफिसुस में है, इफिसियुस का 1 अध्याय का 1 पद में, और ये कलीसिया 15 पद में भी लिखता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। मतलब वो कलीसिया विश्वास करने वाली कलीसिया थी, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कई लोग विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके ज्ञान और प्रकाश की आत्मा उनके अंदर नहीं। हमारे पास हेड नॉलेज है कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हमारे पास कहाँ पर है? वो सब यहाँ स्टोर है, बट देन हमारे पास प्रकाशन नहीं है। वो प्रार्थना करता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मतलब स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के विषय में उनके वचन का प्रकाशन हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कई लोग उद्धार पाए हैं लेकिन उनके पास कोई आशा नहीं है। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आपने जो उनको बुलाया है वो जान ले कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है। वी आर नॉट होपलेस, हम आशा रहित नहीं हैं, हम आशा से भरा हुआ हमारा जीवन है। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर वो प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए। क्या प्रार्थना करता है? हमें क्या प्रार्थना करना है? कि कलीसिया के लोग ज्ञान और प्रकाश की आत्मा उन्हें मिले। हम खोजे लोगों को, हम आइडेंटिफाई करें, सोचे कौन कमजोर है। हम सब जानते हैं एक दूसरे को, हम सब एक अलग अलग सेल मेंबर्स, अलग अलग हमारा सेल है। अपने सेल के लोगों को एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई करें। ओके, हम सोचे जब यीशु मसीह लोगों को देखा तो कौन सी दृष्टि से देखा? तरस के साथ उसने देखा। वहां पे पापी लोग थे कि नहीं थे? बट यीशु मसीह उनके नीड्स को देखा, किसी के आत्मिक नीड्स को देखा
है ना। वहां पे लिखता है जब यीशु मसीह उनको भीड़ को आते हुए देखा तो उनको तरस के साथ देखा। हमें भी लोगों को यीशु मसीह की उस दृष्टि से देखना है, कंपैशन के साथ। हो सकता है हमारे सेल में कोई है जो जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उनका नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको उस बात से बाहर निकाले। दैट्स हिज नीड। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमें देखते हैं तो ओके, हमारे पापों को नहीं देखते हैं, बट पाप के पीछे जो हमारा नीड है कि हम आत्मिक रीति से हमको ऊपर आना, हम आत्मिक नीति से गिरे हुए, प्रभु क्या देखता है, इसका जरूरत, ये ऐसा नहीं बोलता ये पापी है, बट बोलता है इसका जरूरत है कि इसकी आंखों के आगे जो पर्दा है वो खुल जाए, वो देख सके कि मैं कौन हूं, और वो बच्चा, वो लड़का, वो बेटी मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब भी हम अपने लोगों को देखें, अपने कलीसिया, अपने सेल मेंबर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हम जजमेंटल नहीं हो, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दीजिए, उनके आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। प्रभु वो जान ले कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है। कई लोग कलीसिया में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि व्हाट्स द होप इन क्राइस्ट, मसीह में मेरी आशा क्या है, उनको नहीं पता। हम उनके लिए प्रार्थना करें, और उसकी सामर्थ्य में जो हम विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हम प्रार्थना करें कलीसिया के लिए कि लोग जाने कि वो जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं उसका सामर्थ्य कितना बड़ा है। दैट हाउ पावरफुल इज दैट गॉड। कई लोग घंटों घंटों भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है, वो डरे हुए हैं, वो इनसिक्योर फील करते हैं। हम प्रार्थना करें कि लोगों के अंदर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हो, परमेश्वर को वो जाने कि जिस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं वो कितना महान परमेश्वर है। इसी के हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय का 14 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 19 पद तक। यहाँ पे लिखता, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में क्या हो जाओ, सामर्थ। आपको कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करना है कि प्रभु एक एक जन अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या हो, बलवान हो। आपको क्या लगता है सब यहां बलवान है? नहीं। हमको प्रार्थना करना है। एटलीस्ट हम ये इस चर्च में सबको हम नहीं शायद याद कर पाएंगे, बट एटलीस्ट हमारे सेल में हम क्या कर सकते हैं। सेल का एक मकसद ही वही है कि जहाँ पे एक छोटा झुंड हो, जहाँ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, जहाँ हम एक दूसरे को एनकरेज कर सके। आमेन। जहाँ हम एक दूसरे के लिए, जहाँ भीड़ नहीं होती, वहाँ पर यह भी एक कारण है कि हम वहाँ एक दूसरे से मिल सके, समय व्यतीत करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें। वहाँ हम किसी को जज करने नहीं जाते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। वहाँ हो सकता है कोई कमजोर है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके भीतरी मनुष्यत्व के में वो सामर्थ पाकर क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। और विश्वास के द्वारा 17 पद में लिखता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत प्रकाशन है, हम प्रभु के बातों को हम जानते हैं, समझते हैं, गहराई की बातों को समझते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, लेकिन हो सकता है कि हमारे बगल वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे सेल मेंबर्स के पास वो नहीं है। यहाँ पे क्या प्रार्थना करता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। वो प्रार्थना कर रहा है कि मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास के साथ बसे, ओके। और तुम में प्रेम जड़ पकड़कर, हमें यह प्रार्थना करना कि लोगों के अंदर मसीह का प्रेम जड़ पकड़े और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, ओके। जितने पवित्र लोग हैं, जितनों के पास में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा है, उनके साथ वो दूसरे भी क्या पाए, भली भांति समझने की शक्ति पाए कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। कि मेरा भाई मसीह में क्या होते जाए, जड़ पकड़ते जाए। हालेलुया, आमेन। हमें ये प्रार्थना को करना। पौलुस इस प्रार्थना को किया। पौलुस 6 अध्याय का 18 से 20 पद में वो अपील करता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो
और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र किस लिए जागते रहो? कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब कलीसिया के लोगों के लिए हम क्या करते रहे? विनती करते रहे। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अब परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ अपने परिवार से उठकर हम अब कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, हम अब चर्च के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बट हम अब देश के लिए प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का अब पर्सपेक्टिव वाइड होना चाहिए। इट शुड बी ग्लोबल। हालेलुया। ये ग्लोबल होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। इसका दायरा क्या होना चाहिए? अब बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हो सकता है आज तक हम सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है शायद हम सिर्फ एक पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हम उससे बढ़कर हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए हम क्या करें? हम प्रार्थना करें। हालेलुया। फिलिपी उसका 1 अध्याय का 3 से 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, फिलिपी 1 अध्याय और 3 से 11, यहाँ भी पौलुस, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके हर पत्री में हम पौलुस के विषय में देख रहे हैं कि वो क्या करता है? कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। कई कलीसियाओं को वो स्थापना भी नहीं किया है, वहां गया भी नहीं है, लेकिन उनके लिए वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। 1 अध्याय का हम लोग जब 3 से पढ़ते हैं, यहां पे लिखता, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु आपने उसे संभाला, बचाया है। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए मैं विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। कैसे विनती करना है? हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आनंद के साथ। कभी कभी देखें आप, जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं धूप में भी, लेकिन वो कैसे करते हैं? आनंद के साथ। उनके अंदर में एक तस्वीर है कि जब मैं ये घर बनाऊं तो जैसे ब्लूप्रिंट है वैसा ही ये दिखने पाए। कई लोगों के अंदर वो आनंद होता है। कई लोग ऐसी कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कई लोगों के अंदर में वो देखना चाहते हैं कि जब मैं बनाऊं तो जैसा आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट दिया वैसी ये दिखने पाए। एक एक डिटेल्स को वो लोग गौर से देखते हैं। कई लोग होते हैं कि अगर मालिक नहीं है तो वो उसको बस प्लास्टर कर देंगे, वहां कुछ डिजाइन आना है उसको नहीं करेंगे, प्लास्टर करके छोड़ देंगे। अब उसको मालिक आकर बदल भी नहीं सकता क्योंकि वहां ऑलरेडी मटेरियल्स यूज्ड हो गया है। तो यहां पर वो विनती करता है और कैसे आनंद के साथ वो परिश्रम कर रहा है। यहां आगे लिखता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा विचार करूं, प्रार्थना करूं। हमें क्या प्रार्थना करना है? कि परमेश्वर जो काम आपने उस व्यक्ति के जीवन में शुरू किया है वो आप उसके जीवन में पूरा करें। वो आज यहां है, कल वो अगले स्तर पर जाए। हालेलुया। हमें ये प्रार्थना करना है। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसे ही विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। और आगे लिखता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु किसी प्रीति करके तुम सब के लिए लालसा करता हूं। हमें भी कलीसिया से क्या करना है? प्रीति करना है। वी हैव टू लव द चर्च। और उनके लिए क्या करना है? लालसा करना है। क्या लालसा करना है? कि लोग प्रभु में बढ़े, कि लोगों के पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हो। अगर कोई गिर गया है तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उसे वहां से निकाल कर वापस लाए। परमेश्वर आप उसे क्षमा करें। प्रभु वो कायल हो, वो उसने जो पाप किया वो अपने सेंसेस में आए, वो वापस आए। आगे लिखता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हमको क्या प्रार्थना करना है? कि परमेश्वर के आने तक वो व्यक्ति बचे रहे। वो कैसे रहे? स्थिर रहे, वो ठोकर ना खाए, परमेश्वर से दूर ना चला जाए। कई लोग इवन यहाँ भी हुआ है, कई लोग हैं जो ठोकर खाकर आज कलीसिया में नहीं आते। हमको उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्होंने ठोकर खाया, प्रभु आप उसे फिर वापस लाइए, आपके आने तक वो ठोकर ना खाए। क्योंकि जब लोग ठोकर खाते, जब ऑफेंड हो जाते हैं, एक मैं बुक पढ़ रहा था और वो उस बुक का टाइटल है ऑफेंस इज अ बेट ऑफ सेटन। मतलब ऑफेंस जो है, ठोकर, शैतान का एक
जाल है। क्या है वो? जाल है। जब हम लोगों से ऑफेंड होते हैं ना, आप इस बात को याद रखें, ये शैतान का जाल है। अगर आपके दोस्त आपको ऑफेंड करते हैं, कुछ बात बोल दी, आप तुरंत ऑफेंड हो गए, आपको क्या कहना है? ये शैतान का जाल है, हमको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, हमको ठोकर नहीं खाना। अगर वो सचमुच भी आपको, वो कारण है आपको वो ऐसा बोला है कि आप सचमुच ऐसी गलती को किए और वो आपको ठोकर देता है अपने शब्दों से, आप क्या कहें? नहीं नहीं, ये शैतान का जाल है, ये मुझे प्रभु से दूर करने के लिए है। ऑफेंस इज अ बेट ऑफ सेटन, और मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। हमको प्रार्थना करना लोगों के लिए कि लोग ठोकर ना खाए, क्योंकि अगर ठोकर खाने लगे तो वो कलीसिया से दूर जाएंगे, वो छोड़कर चले जाएंगे। हमको उन लोगों के लिए प्रार्थना कर, अगर आप किसी को जानते हैं कि वो यहाँ से ठोकर खाकर गए है ना, वो ठुकरा गए हैं, वो आप उनके लिए प्रार्थना करें कि वो फिर वापस कलीसिया में आए। हालेलुया। फिलिपी उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद को जब हम पढ़ेंगे, हम लोग कुछ और 1-2 वचनों को पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलिपी 1 अध्याय और उसका 19 पद कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा। यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें दान दिया है, लेकिन उसके साथ विनती उद्धार को लाता है। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई उद्धार पाए तो हमारा प्रार्थना भी जरूरत है। हालेलुया। कल यहाँ पर रोहित यूथ मीटिंग को लीड कर रहा था और उन्होंने लोगों को अपील किया, उन्होंने कहा कि अपने एक बुक में, एक वाइट पेज में लिखे 5 लोगों का नाम जिसको आप चाहते हैं कि वो लोग उद्धार प्राप्त करें। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको लिखकर, जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हम उनके बारे में सोचेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, वो कैसे उद्धार पाएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलेगा कि हम उनको गॉस्पेल बताएं। हालेलुया, आमेन। यहाँ पे लिखता है, साफ साफ लिखता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा, ओके, यीशु मसीह का आत्मा का दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार है। आमेन। कुलुसियुस का 1 अध्याय का 3 पद और 9 से 12 को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे वो ये प्रार्थना करता है कि तुम मसीह के ज्ञान में, समझ में और बुद्धि में बढ़ो, ताकि तुम परमेश्वर के योग्य फल लाओ। हालेलुया। हम किस में बढ़ना है? हमको क्या प्रार्थना करना कलीसिया के लिए? कि कलीसिया परमेश्वर के वचन का उनको ज्ञान हो, नॉलेज मतलब जब पढ़ते हैं हमारे माइंड में कुछ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो नॉलेज है। नॉलेज के साथ उनको उसका समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ के साथ वो उसको समझ कर अपने जीवन में लागू करके क्या हो जाए? बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। 3 बातों के लिए हमको लगातार प्रार्थना करना है कि कलीसिया, हमारे भाई और बहन इस ज्ञान को प्राप्त करें, इस इंफॉर्मेशन को जो बाइबल में लिखा है, उसके साथ उसकी समझ हो उनको, कि उस बात को समझे, उसको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हो, ताकि वो उन बातों को समझ सके और साथ में उसको वो अपने जीवन में लागू करे। जब हम लागू करते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। कुलुसियुस का 4 अध्याय और उसका 2 से 3 पद को पढ़िए। कुलुसी 4 अध्याय 2 से 3 पद। प्रार्थना में लगे रहो, हाँ। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हाँ। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें, जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हालेलुया। वो कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो, सेवकों के लिए भी प्रार्थना करें। कलीसिया के एल्डर्स के लिए हमें प्रार्थना करना है, सेल लीडर्स के लिए आपको प्रार्थना करना है। जो सेल, जहाँ सेल चलता है वहाँ के सेल मेंबर्स अपने सेल लीडर के लिए प्रार्थना करें। वो क्यों प्रार्थना करने के लिए बोलता है? ताकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैदी हूँ। हमें ये प्रार्थना करना है दासों के लिए कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए आप द्वार को खोल दीजिए, आप उनके लिए द्वार को खोल दीजिए कि वो जाकर मसीह के भेद को वहाँ पर खोल सके। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे तब ये काम होगा।
अनलेस वी प्रे। अब प्रेइंग चर्च, जो प्रार्थना करने वाला चर्च है, वो कैसा चर्च होता है? वो एक जयवंत कलीसिया होती है, वो बढ़ने वाली कलीसिया होती है। तो कुछ बातों को हमने देखा, आप उसको लिख सकते हैं, हम क्या प्रार्थना करें। और जो स्क्रिप्चर्स है, मैं सेल मीटिंग के लिए मैं उन स्क्रिप्चर्स को दे दूंगा, आप लोग उसको वहाँ पढ़ सकते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, किसके लिए? चर्च के आत्मिक उन्नति के लिए। कलीसिया के लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? उसकी आत्मिक उन्नति के लिए। ओके, कलीसिया के लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? कलीसिया के पास्टर्स, उनके लीडर्स, सेल लीडर्स, पास्टर्स, जो उनके वर्कर्स है, चर्च वर्कर्स हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बल दे, जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। चर्च के ग्रोथ के लिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। चर्च के ग्रोथ के लिए, चर्च कलीसिया बढ़ने पाए, प्रभु हम इसके लिए प्रार्थना करना। आत्माओं के लिए हमको प्रार्थना करना है कि हम नई नई और भी बहुत सारे आत्माओं को हम जीत पाए। हमें अलग अलग सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है, तो चर्च मिनिस्ट्रीज है, हमको उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। और इन स्क्रिप्चर्स को आप पढ़िए, आप उससे नोट डाउन करें, आप जो समराइज करते हैं, आप हर दिन अब से क्या करें? कलीसिया के लिए उन प्रार्थनाओं को करें जो पौलुस ने किया। और परमेश्वर का आत्मा आपको और भी अगुवाई करेगा हाँ कि हम किन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, आमेन। और एक हम लोग इंपॉर्टेंट बात को हम लोग आज देखेंगे कि परमेश्वर कई बार इनविटेशन दिया कि लोगों के लिए प्रार्थना करो, इस पर्टिकुलर समाज के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, लोगों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर से हम लोग पर्सनली रिलेट करते हैं, परमेश्वर हमको हमसे जो संबंध रखता है, वैसे ही परमेश्वर लोगों से भी, बाहर इस देश, परमेश्वर जब हमको अकेला देखता है, इस देश को भी देखता है जहाँ ग्रुप ऑफ लोग हैं। परमेश्वर कुछ समुदाय के लोगों को भी देखता है, वो देखता है, परमेश्वर चाहता कि वो लोग भी क्या करें? उनका भी जीवन बदलने पाए, उनका भी जीवन क्या हो जाए? बदलने पाए। जब प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, जब हम कोई प्रचारक है वो प्रचार कर रहा है, वैसे ही जो प्रार्थना करता है वैसे ही वो भी सेवकाई कर रहा है। प्रचारक परमेश्वर के वचन को बोलता है, बताता है, वैसे जब एक व्यक्ति प्रार्थना भी करता है, वो भी इक्वली उसके समान क्या है? परमेश्वर का एक दास है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है ना। दानियल उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां हमें समझ में आता है कि कई शहर हैं जिनके लिए हमको प्रार्थना करना है। ओके, दानियल 10 अध्याय और उसका 13 पद। दानियल 10 अध्याय और उसका 13 पद कोई पढ़ दीजिए। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना में क्या आई? बाधा आई। फारस के राज्य का प्रधान हाँ। 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। ओके, 13 पद में लिखता है, यहाँ पे लिखता 10 का 13, दानियल 10 का 13, यहाँ पे लिखता फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना, देयर इज अ सिटी, है ना, एक शहर हो सकता है, वहां पर अंधकार की सामर्थ कार्य कर रहा है। हमें उस शहर के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमने देखा लोगों के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। कई शहर हैं, जब आप बनारस जाएंगे, वाराणसी, वहां जाते ही आपको कुछ भारीपन लगेगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में उन शहरों में क्या कार्य कर रहा है? अंधकार की ताकत, अंधकार की सामर्थ। एक कलीसिया को कहा गया, जब हम प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, और वहां पर एक कलीसिया के विषय में लिखा गया कि वहां पर शैतान का राज्य है। ओके, 2 अध्याय और उसका हम लोग 12 पद, और ये कौन सा? पिरगमुस नाम का जो कलीसिया है उसके लिए संदेश है। यहां लिखता है, पिरगमुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का क्या है?
सिंहासन है, शैतान का सिंहासन है। और वहां पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, चर्च है वहां, कलीसिया है। और उस शहर में हो सकता है कि उस शहर में क्या है, शैतान राज कर रहा है, शैतान का एक राज्य है। हमें इसलिए उन शहरों के लिए प्रार्थना करना है, हमको इसलिए उन समाजों के लिए प्रार्थना करना है जहाँ अंधकार की सामर्थ कार्य कर रहा है। जब आप अफ्रीका में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे जादू टोना की आत्मा है ना, जहाँ पे विच क्राफ्ट बहुत है, अंधकार की सामर्थ है, वहाँ पर रहना मुश्किल है। जहाँ पे ड्रग्स चलता है, जहाँ पे शराब चलता है, हमें उन कम्युनिटीज के लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो खड़ा होकर क्या करे, प्रार्थना करे। हम उन स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ेंगे। आइए हम लोग, इससे पहले कि हम लोग कल मिलकर प्रार्थना करें, हम लोग अपने हृदयों को तैयार करें। हम लोग खोलेंगे यशायाह उसका 59, आइज़ाया चैप्टर 59। शायद हम इन वचनों से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन हमें इन वचनों को पढ़कर हम अपने आप को हम तैयार करें। आइज़ाया चैप्टर 59 एंड वर्स 14, 15 एंड 16। आइज़ाया 59 वर्स 14, 15 एंड 16। ओके, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, 14 पद से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखता है, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। या देखकर यहोवा ने बुरा माना। परमेश्वर को जब इस पृथ्वी पर देखते हैं कि ऐसी ऐसी बातें होती है, तो परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है। कल्पना करें कि एक शहर है और वहां पर पाप से भरा हुआ है, लोग पापी हैं, वहां पे अंधकार है, वहां पे ज्योति नहीं, अंधकार है, पाप है, वहां नाना प्रकार की आत्माएं काम कर रही है और परमेश्वर को दुख होता है। और परमेश्वर कहता है कि उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। परमेश्वर देखता है कि कोई है कि नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला है कि नहीं। क्या परमेश्वर ने इस कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए नहीं रखा है? इस कलीसिया को परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए रखा है। वो हमारी ओर देखता है कि हम लोग यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के लिए हम क्या करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर परमेश्वर डिस्क्राइब करता है उनकी कंडीशन को कि कैसा कंडीशन है, और वो देख रहा है और वो कहता है कि क्या कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर देख रहा है कि कौन इस शहर के लिए प्रार्थना करेगा। यह जेकल उसका 22 अध्याय का 29 से लेकर 31 पद को जब हम पढ़ेंगे, यह जेकल 22 अध्याय 29 से 31, यह जेकल 22 अध्याय और उसका मैं पढ़ देता हूँ 22 अध्याय 29 से लेकर 31 तक। यहाँ लिखता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दिन दरिद्रों को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधकार करते हैं। आपको पता है, जो लोग, हो सकता है कि इस शहर में बहुत लोग आए हैं, हो सकता है दूसरे कंट्री से आए हैं, या तो यहाँ के लोग दुबई गए हैं, सऊदी अरेबिया गए। आपको पता, बहुत बार हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि लोग वहाँ गए हैं और उनको बंधक बना लिया गया। वहाँ गए हैं काम करने, उनको बता दिया गया कि वो क्या है, वो आतंकवादी हैं। कई बार ऐसा होता है, गलत रीति से उनको दबाया जाता है, उनको कैप्टिव बना लिया जाता है। और यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे आगे लिखता है, मैंने उनमें से ऐसे मनुष्य, 29 पद को, देश का साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते। वे दिन दरिद्रों को पीसते हैं। बहुत छीनना मतलब लोगों के साथ अन्याय करना। लोगों के साथ, कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कई समुदायों के साथ में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मेनी कम्युनिटीज आर बीइंग, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और 30 पद में लिखता, मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसका नाश
ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। 31 पद में लिखता है, इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया। पर परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई प्रार्थना करने वाला ना मिला। और स्पेशली इसको पढ़िए, इस कारण मैंने मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो खड़ा होकर उस नाके को सुधारे, उसका नाश, ताकि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। और फिर अंतिम उनका क्या होता है? नाश होता। आपको पता है कई लोग हमारे प्रार्थना नहीं करने से वो लोग नाश होते हैं। इसलिए हम लोग जब भी यहाँ आते हैं 24 घंटा की प्रेयर में हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन कम्युनिटीज़ के लिए, उन समुदायों के लिए, उन देशों के लिए, उन शहरों के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्यों हम एक ही प्रार्थना को 24 घंटा हम लोग करते हैं, सब मिलकर, बिना उस कड़ी को तोड़े, ताकि लोग नाश ना हो लेकिन बचाए जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को पढ़कर आपके अंदर लोगों के लिए बोझ आ रहा है। अगर नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करेगी, परमेश्वर मुझे बोझ दीजिए, परमेश्वर आप मेरे अंदर बोझ को लाइए। दूसरा इतिहास 7 और उसका 14 पद को खोलेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 पद। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 पद। हम लोग इस वक्त उन समुदायों के लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए प्रार्थना करने के विषय में देख रहे हैं। 7 अध्याय और उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। दानियल भी क्या करता है? लोगों के लिए रिपेंट करता है, लोगों के लिए पश्चाताप करता है। हम बाइबल में कई जगह देखते हैं कि जब वहां पे कोई एक व्यक्ति किसी लोगों के लिए पश्चाताप किया, वहां पर परमेश्वर क्या करता है? लोगों को बचाता। परमेश्वर वहां पे उद्धार को लाता है। यहाँ पे लिखता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। आमीन। परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करेगा जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह उसका 29 का 7 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 27 and verse 7, chapter 29 and verse 7। यिर्मयाह 29 और 7वां पद। और यहाँ पे लिखता है 29 and verse 7, यहाँ लिखता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से क्या कर? प्रार्थना कर। हम कौन से शहर में हैं? हाँ, हम जमशेदपुर में हैं। कई बार हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम ड्रीम करते हैं कि हम मिनिस्ट्री अमेरिका में करेंगे, हम मिनिस्ट्री जर्मनी जाकर करेंगे। यहाँ के लिए तो हम प्रार्थना करते ही नहीं है। हम हम सोचते हैं कि हम वहाँ ट्रैवल करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम वर्शिप टीम के साथ जाएंगे, हम वहाँ प्रचार करने जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमको कहाँ रखा है? हमको जमशेदपुर में रखा। फिर से पढ़ेंगे उसको। यहाँ क्या लिखता है? परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है। यहाँ पर एक्चुअली ये लोग बंदी होकर थे। ओके, परमेश्वर ने बोला जाओ तुम अपना घर बनाओ वहां पर, ओके, वहां पे बस जाओ। लेकिन अब क्या करो? वहां पर वो क्या है? कैप्टिव्स है, बंदी होकर गए हैं। और परमेश्वर बोलता तुम अपना घर बनाओ। जब इसको थोड़ा पहले से पढ़ेंगे, घर बनाओ, वहां पे सेटल हो जाओ। हाँ, और एक काम को करो कि तुम उस जगह के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो जहां पर हम कैप्टिव होकर हैं, जहां पर हम बंदीगिरी में हैं, जहां पर हमको कैप्चर करके रखा गया है, जहां पर शायद हमको हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिस कंपनी में आपके साथ अन्याय हो रहा है, जिस स्थान में जहां काम कर रहे हैं आपके साथ अन्याय हो रहा है, प्रभु कहता है यहीं सेटल हो जाओ। ओके, प्रभु क्या कहता है? यहां से जाओ मत। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर, अपने जो परमेश्वर को और अपने शारीरिक मास्टर को भी क्या रहो? विश्वास योग्य रहो। वो शायद आपको परेशान कर रहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम वहीं सेटल हो जाओ। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे, परंतु जिस नगर में, आप कैसे, परंतु जिस कंपनी में, जिस स्कूल में,
जिस स्थान में, जिस काम के स्थान में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न करो, उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो। प्रे एंड ब्लेस दैट प्लेस। एक दिन क्या होगा, जहां हम सताए जाते हैं वही मेरा, वहां पर क्या हो जाएगा, हेब्रोन। हेब्रोन का मतलब आप जानते हैं, हेब्रोन का नाम पहले कुछ और था, ओके, और बाद में उसका नाम हेब्रोन हो गया। क्यों? उस जगह में क्या होने लगा, लोग शांति से रहने पाए, वहां फेलोशिप कर पाए। हम उसके विषय में देखेंगे आगे। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 8 पद, और जल्द मैं खत्म करूंगा क्योंकि आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रार्थना के लिए एक बोझ हो, प्रार्थना के लिए हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं कि हम इस वीक जब हम मिलेंगे, ये हमेशा की तरह ये प्रार्थना नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूं बस हम लोग कैजुअली यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। जब पतरस को उस बंदीगृह में डाला गया और लोग उस बंदीगृह में डालने के समय से कब तक प्रार्थना कर रहे थे, जब तक वो आया। जब वो आया तो लोग सोचे कि कोई आत्मा है, और जब उसको परमेश्वर, जब सरदूस उसको निकाल रहा था, उसको भी लगा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। लेकिन जब प्रार्थना चल रहा था, ऐसा अद्भुत काम हो रहा था। जब हम प्रार्थना करते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में कुछ अद्भुत हो रहा है। हालेलुया, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल रेल्म। हालेलुया। 2 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए क्या कर दूंगा, दे दूंगा। आपको लगेगा कि मैं हूं कौन कि मैं देश देश के लोगों को मांगू, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। ये हमारे विषय में नहीं है, हमारी प्रार्थना के विषय में नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर के विषय में है जो कहता कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब हम यहां प्रार्थना करने आते हैं, हो सकता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, कभी हम मिस नहीं किए हैं, वो हमारे विषय में नहीं है। प्रभु कहता कि तुम प्रार्थना कर और मैं तुमको प्रूव करूंगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर को दूंगा। हालेलुया। ये हमारे विषय में नहीं, लेकिन उस महान परमेश्वर के विषय में है। वो कहता है कि उस देश के लोगों को मांग, उस कम्युनिटी के लोगों को मांग जो उद्धार नहीं प्राप्त किए हैं। प्रभु कहता है कि मैं वो जो शहर है जिसके ऊपर अंधकार की सामर्थ्य है, गढ़ है, मैं उससे भी बड़ा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से ये कहना चाहता कि मैं उनसे भी, तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या असंभव लगता है, उसको मांग और मैं तुमको प्रूव करूंगा कि मैं उससे भी बड़ा परमेश्वर हूं। आई एम ग्रेटर देन दैट स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं उस ऊंचे गढ़ से भी बड़ा परमेश्वर हूं। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें, उस गैप को हम लोग भरे, हम लोग खड़ा होकर प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, शहरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वो राजाओं के राजा है, वो इन शहरों का राजा है। हम यहाँ पर हमारे देश में जो भी राज करने वाले हैं वो टेम्पररी है, लेकिन उनका भी राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ही इज द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। आइए मेरे पीछे क्या, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। भले यहाँ कोई राजा हो, राज कर रहा है, लेकिन उसका भी राजा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कभी भी हम उनके ओर नजर गाड़ कर ना रखें कि उनके द्वारा हमारे लिए आशीष आएगा। उनका भी राजा है जो हमारा राजा है। हालेलुया, आमेन। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद में परमेश्वर हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है कि ऐसा प्रार्थना कर कि जैसे प्रभु तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 18 से 19 पद को पढ़ेंगे, वहां पे हमको अब अधिकार दिया गया है। कोई पढ़ दीजिए मत्ती 16 अध्याय उसका 18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पतरस है, हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, आमेन। यहाँ परमेश्वर, वहां पे हम पढ़े कि परमेश्वर हमें जिम्मेवारी दिया है कि हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे स्वर्ग में आपको पता सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ सेटल्ड है ना। हम लोग पिछले दिन पता नहीं आप लोग कितने लोग उस मैसेज को समझे, जब प्रभु के दास यहाँ पे संदेश को दे रहे थे, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है।
जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो फिजिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से देखें जो स्वर्ग में है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आत्मिक आंखों से देखें, हम विश्वास करें कि वो जैसा स्वर्ग में है वो इस पृथ्वी पर पूरी होगा। हम आत्मिक आंखों से हम उन चीजों को रिसीव करें जो स्वर्ग में ऑलरेडी सेटल्ड है। हालेलुया। तो यहाँ पे 6:10 में, मत्ती 6:10 में वो कहता है कि हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। हम ऐसा प्रार्थना करें कि जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर पूरी हो। और 16 अध्याय के 18 से 19 पद में लिखता है कि वहां पे जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि कलीसिया को परमेश्वर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, फिर अधिकार भी दिया है। क्या दिया है? मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियों को दूंगा जो तुम, क्या लिखा है कि पढ़ दीजिए, जो मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। अगर आपको इस पूरे संदेश से कुछ नहीं मिला है, इन 2 वचनों को याद रखें। मत्ती 6:10, वहां पे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर हो। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ आपको अथॉरिटी मिला है कि जो हम स्वर्ग में खोलेंगे उस पृथ्वी पर खुलेगा, जो स्वर्ग में हम बांधेंगे वो पृथ्वी पर बंधेगा। हालेलुया, आमेन। चर्च के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको एक अधिकार दिया गया है। कई बार हम लोग जयवंत नहीं होते हैं क्योंकि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं और हम अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। अधोलोक का फाटक के ऊपर कलीसिया प्रबल करेगा, लेकिन वो अधोलोक का फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो एज अ चर्च, एक चर्च होने के नाते हमको क्या करना है? हमको अपने 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 चीजों को, हमको अपने प्राथमिकताओं को हमको सेट करना है ना। हमको सबसे पहले हमको परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करना, हमको उसके राज्य की, हम देखें कि प्रभु उस शहर में आपका राज्य आने पाए, मेरे 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 इस पड़ोसी वाले बस्ती में परमेश्वर आपका राज्य आने पाए। मुझे याद है पापा बताते थे कि वो भुयाडी बस्ती में, आज पता नहीं वो भाई हमारे बीच में है कि नहीं, धर्म और पिंटू भाई, वो वहाँ जाते थे और वहाँ पे सुसमाचार सुनाते थे, वहाँ प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, इवन संकोसाई। और उन दिनों में कोई कुछ उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आत्मा से देखते थे कि यहाँ पे उद्धार आएगा। और वही क्षेत्रों से हमारे कलीसिया में कई लोग आज आ रहे हैं। हालेलुया। उनका प्रार्थना बड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर बड़ा है जो कहा कि तुम उन जाति जाति के लोगों को मांग, और वो जाति कैसी भी बड़ी हो, वहां पे कैसा भी अंधकार का सामर्थ हो, ताकत हो, मैं तुमको तुम्हारे लिए दे दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग इसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और हम लोग कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कहीं दूसरे जगह पे काम करेगा, हम शायद वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने घर से जब हम यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं दूसरे शहर के लिए, परमेश्वर वहाँ पे क्या करेगा? काम को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हम लोग कालेब के विषय में हम लोग उस स्टोरी को जानते हैं, जब मूसा ने स्पाइस को भेजा था, भेदियों को। अब वो जस्ट वहाँ पहुँचने वाले हैं, ओके। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था उस स्थान में पहुंचने वाले हैं, और परमेश्वर ने कहा 12 भेदियों को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि वो शहर कैसा, ताकि तुम अपनी तैयारी करो और वहां जाकर वहां के अधिकारी हो पाओ। और वो लोग वहां पर जाते हैं, सिर्फ 2 जन विश्वास के साथ वापस आते हैं, लेकिन जो बाद बाकी आते हैं, जो वो देखते हैं उससे क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं, है ना। हम लोग खोलेंगे यहोशू उसका 14 अध्याय और वहां पर एक बात को देखेंगे। तो हम लोग प्रार्थना के विषय में देखें, अब हम और एक मुख्य बात को देखेंगे। यहोशू उसका 14 अध्याय और यहाँ ओके, और 6 से 15 यहाँ पे हम देखेंगे, लिखता है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और जब वो लोग गए, भेदिए लोग गए, देख कर आए, तो सिर्फ 2 जन विश्वास किए कि नहीं हम वहां जाकर अधिकारी हो जाएंगे, लेकिन बात बाकी नहीं किए। और इस कारण कितने वर्ष वो लोग वहीं घूमते रहे, उस पहाड़ के इर्द गिर्द। हाँ, सीनरीज चेंज हो रहे होंगे लेकिन जगह वही था, है ना। बार बार घूम रहे होंगे, अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन बार बार एक ही जगह पे वो
घूम रहे थे। तो उसके आगे का बात है, यहाँ पे लिखता, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब वो लोग विश्वास किए थे, परमेश्वर ने इनके विषय में क्या कहा था वो याद कर रहा है। और वो कह रहा है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर गया। मतलब विश्वास के मन से संदेश लेकर गया कि नहीं प्रभु, हम लोग वहां जा सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। क्या बात मानी का मतलब क्या है? उसने विश्वास किया। हालेलुया। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है। कहाँ गए थे वो लोग? जहाँ जो परमेश्वर उनको देना चाहता था। जब भेदियां गए थे तो वहां जब लोगों को देखे, ऊंचे ऊंचे लोग थे, वो डर के आए और बोले हम लोग नहीं जा सकते ये, लेकिन ये दो क्या कहे कि हम जा सकते हैं। और यहाँ पे लिखता है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तूने पांव धर आया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मिक रीति से उन शहरों में अपने पांवों को धर रहे हैं। अब फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब हम उन शहरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने बगल वाले उस बस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं जहां अंधकार की सामर्थ है, ताकत है, वहां लोग शराबी हैं, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, हम आत्मिक रीति से हम अपने पांव को उस भूमि पर रख रहे हैं। परमेश्वर कहता है, कालेब को तुमने विश्वास किया और तुमने वहां पर जहां पर पैर रखा मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। और यहां 10 पद में लिखता, और अब देख, जब यहोवा ने, अब मूसा उसको याद दिला रहा, अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक, वो याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने कहा था मैं वो तुम्हें दे दूंगा, और उसको याद दिलाकर कह रहा है कि जितने बल मूसा ने भेजने के दिन मुझ में था, जब वो 40 कितना था, ही वॉज वेरी यंग, अब वो कितना हो गया, 85 ईयर्स, अब भी मेरे अंदर वो बल है युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। और उस दिन वो कैसा पहाड़ था, उसका नाम क्या था पता है? हाँ, हम लोग 14-15 पद को पढ़ेंगे। 15 पद को, पहले हेब्रोन का नाम क्या था? उसको प्रोनाउंस करिए, किरतरबा था। और अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था। मतलब वहां के लोग, अरबा का मतलब बड़े बड़े लोग थे वहां पर, उस समय उसका ये नाम था। लेकिन जब हम यहां पढ़ते हैं, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के यपुने के पुत्र कालेब को भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से अनुगामी था। वहां का नाम क्या हो गया? हेब्रोन। वो विश्वास से उस पृथ्वी पर अपने पांव को रख के आया और कहा कि मैं वहां जा सकता हूं। और वो पहले क्या था? उस जगह का नाम दूसरा था, वहां पे बड़े बड़े लोग रहते थे, लेकिन आज वो हेब्रोन है। हेब्रोन का मतलब जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहाँ लिखा हूं, हेब्रोन एक ऐसा जगह है जहां पर लोग, जहां कॉन्फिडेंस है, ओके, जहां पर विश्वास है, जहां फ्रेंडशिप है, जहां पे ऐसा नहीं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब वो जगह बदल गया है। क्यों बदला? क्योंकि कालेब ने विश्वास किया था। हालेलुया। जब हम लोग, हो सकता है किसी कंट्री के लिए, किसी देश के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आत्मिक रीति से वहां पर अपने पैर को रख रहे हैं, और हो सकता है कि आज यहाँ पे चीज़ें बहुत जायंट नजर आए, बहुत ही ऊंचा गढ़ हो यहाँ पर, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं वो जगह बदल जाता है। परमेश्वर उसका नाम भी बदल देता है और वहाँ की परिस्थिति भी
बदल जाती है। हालेलुया। इस वचन के साथ, इस एनकरेजमेंट के साथ मैं आप लोगों को फिर से एनकरेज करना चाहता हूं कि आइए हम लोग प्रार्थना में आए, और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है आप किसी और विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप घर लौटे और आपको पता चला परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर दिया है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग थोड़ी देर, जस्ट 5 मिनट, हम लोग आज थोड़ा से लेट हुआ है, लेकिन मैं चाहता था कि ये वचन हमारे हृदय में बस जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि पहले कुछ लोग आते थे, लेकिन अब सारे लोग प्रार्थना में आएंगे। आप लोग सब बैठे रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग आदर दें। हम लोग थोड़ी देर, हम लोग 5 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को, हम धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर है, आदर के योग्य परमेश्वर है। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु, कि इस कलीसिया में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दीजिए प्रभु। लोग अपने परमेश्वर की उस सामर्थ को पहचानने पाए। लोग परमेश्वर जो गिर गए हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु, आप उन्हें उठाइए परमेश्वर, आप उन्हें आत्मिक रीति से फिर से जागृत करिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आत्मिक रीति से हम उन शहरों पर अपने कदम को रखते हैं परमेश्वर, उन समुदायों पर जहां पे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, जहां पर लोग नाश हो रहे हैं ज्ञान की कमी के कारण, जहां लोग नाश हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे प्रभु कालेब जब उस पहाड़ पर अपने पांव को रखा था, वहां पे लोग जरूर ऊंचे कद के थे, लेकिन उसने विश्वास से कहा कि हम वहां जा सकते हैं, और परमेश्वर आपने उसे हेब्रोन में बदल दिया परमेश्वर। वहां पे आपने माहौल को बदल दिया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को बदल दीजिए परमेश्वर, हमारा देश उद्धार पाने पाए, ये शहर में परमेश्वर उद्धार आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें कुछ ऐसी बातों को सिखा रहे हैं जो बहुत आवश्यक है हमारी इस कलीसिया के लिए प्रभु। जहां हम कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर आप हमें आप बलवंत कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमें सिद्ध बना रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमें एक परफेक्ट चर्च बना रहे हैं परमेश्वर, आप हमें एक कंप्लीट कलीसिया के रूप में आप खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे अगर कोई कमज़ोर है, अगर कोई निर्बल है, अगर कोई यहाँ दुख के साथ आए हैं, अगर कोई बीमारी के साथ आए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप यहोवा शलोम है, संपूर्ण सलामती को देने वाले परमेश्वर, हम उनके जीवन में हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु आप उनका यहोवा शलोम है। प्रभु जो बीमार है आप उनके लिए यहोवा राफा है। आप परमेश्वर जिनके पास कमी घटी है उनके लिए यहोवा यीरे हैं परमेश्वर, उपाय करने वाले। जो रो रहे हैं परमेश्वर, जो आंसुओं को बहा रहे हैं कई दिनों से, आप उनके लिए एल रोई हैं परमेश्वर, जो हमारे निर्बलताओं को देखता, आपकी आंखें बंद नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारा यहोवा चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर उन सारे संघर्षों को दूर करिए परमेश्वर, उन्हें बल दीजिए, सामर्थ दीजिए और संपूर्ण चंगाई को दीजिए। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप इन वचनों को पढ़ें, अपने आप को एनकरेज करें। यहाँ आने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। और परमेश्वर हमारे इस देश में, हमारे शहर में, लोगों के जीवन में, हो सकता है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन 5 लोगों के लिए जिनको आप चाहते हैं कि वो बदले, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।